हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एटगेट वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका क्लास 8। विषय है आपका विज्ञान, पाठ 12 घर्षण। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ से देखिए अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले प्रश्न होता है अपना, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो इसका कारण अपन देखेंगे। उत्तर देखते हैं अपन। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क में बिंदुओं उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जमीन या फर्श के संपर्क में बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। ठीक है ना। आप एक इस तरह समझ सकते हैं, अगर एक वस्तु इस तरह इससे लौट रही है तो इसमें घर्षण कम होगा, और अपन किसी को ऐसे गोले को अगर अपन यहाँ से धक्का दे रहे हैं तो इसमें घर्षण ज़्यादा होगा। इसी को स्थैतिक घर्षण बोलते हैं, इसको सर्पी घर्षण बोलते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, जैसे कि सतह के गुण, भौतिक विशेषताएं, तापमान, सापेक्षिक गति। सतह के गुण देखिए, ऐसे खुरदुरी सतह हो सकती है, चिकनी सतह हो सकती है, तो कई प्रकार की सतह हो सकती हैं। तो मतलब हर प्रकार से तापमान कम हो सकता है, गति सापेक्ष हो सकती है, तो बहुत से गुण हैं जो प्रभावित करेंगे। अगला प्रश्न है, माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है? उत्तर देखिए, माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली घर्षण के कारण जल जाती है। किस कारण जल जाती है? घर्षण के कारण। आगे चलेंगे अपन। अगला प्रश्न है अपना, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों डालते हैं? देखिए, कैरम बोर्ड पर अपन महीन पाउडर सभी को मालूम होगा कि ताकि अपने जो गोटी होती हैं वो अच्छी तरह से फिसल सके, है ना, उसमें मतलब जमे नहीं। तो अपन लिखेंगे कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर उसके घर्षण को कम करने के लिए छिड़कते हैं ताकि सभी गोटियाँ कैरम बोर्ड पर अच्छी तरह से फिसल सके। अगर अपन पाउडर नहीं डालते हैं तो वो ज़्यादा मतलब घर्षण ज़्यादा होगा उनकी तरफ है, तो वो फिसलेंगी नहीं, इसलिए पाउडर डालकर कैरम खेलते हैं। आगे चलेंगे अपन। यहाँ से देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे। खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? तो देखिए, अगर इनको खांचेदार नहीं बनाया जाएगा तो ये फिसल जाएंगे, मतलब उनके बीच घर्षण कम होगा। खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार घर्षण को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है ताकि रोड पर ना फिसले। अगर मतलब सपाट बना देंगे तो रोड पर फिसल जाएंगे, उनके बीच घर्षण बिल्कुल नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, देखिए हवाई जहाज की आकृति की पक्षी के समान क्यों बनाई जाती है? देखिए, वायुयान की आकृति पक्षी के समान इसलिए बनाई जाती है ताकि उस पर लगने वाला वायु का कम से कम घर्षण बल लगे। पक्षी के शरीर की संरचना इस प्रकार की होती है कि उसका आगे नुकीली चोंच तथा सिर गोल होता है, जिससे उसने उड़ने में आसानी होती है। वह उस पर वायु का कम दबाव पड़ता है और कम वायु का कम घर्षण बल लगता है, इसलिए हवाई जहाज को पक्षी की आकृति का बनाया जाता है। ठीक है ना, ताकि वह आराम से उड़ सके। अगला प्रश्न है अपना, विराम अवस्था में बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, उपरोक्त दोनों कार्यों में कौन सा कार्य आसान होगा? सीधी सी बात है, अगर जो पहले से गतिमान है उसी को उसी दिशा में सरका दिए जाएं तो यही मतलब आसान होगा। तो अपन उत्तर लिखेंगे, गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना आसान कार्य है क्योंकि इसमें बॉक्स पहले से ही गतिमान अवस्था में होता है, जिसमें सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। ठीक है ना, इस तरह अपन ने इसको देखा। अगला प्रश्न है अपना, स्नेहक। स्नेहक किसे कहते हैं? इसका उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, स्नेहक का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि दो वस्तुओं के बीच अगर घर्षण को कम करने के लिए, ताकि वह अच्छे से काम कर सकें। तो उत्तर देखेंगे, स्नेहक वह पदार्थ है जो गतिशील सतहों के बीच लगाया जाता है ताकि उनके बीच घर्षण कम हो, कार्यकुशलता में सुधार हो और जल्दी से घिस ना जाए। इससे घोलने या बाह्य कणों में परिवहन और गर्मी के वितरण का कार्य हो सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए मतलब स्नेहक का उपयोग किया जाता है। स्नेहक को आप ग्रीस समझ सकते हैं, ऑयल वगैरह समझ सकते हैं, ये सभी स्नेहक में आ जाएंगे। कारण लिखिए, पहिए घर्षण कम कर देते हैं, दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करिए।
तो देखिए क्रियाकलाप देखेंगे अपन। क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप को करने के लिए बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए, उस पर कोई मोटी पुस्तक रखिए, पुस्तकों को ढकेलिए। अब आप यह पाएंगे कि पुस्तक गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती हैं। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लोटनी गति कहते हैं। यही कार्य पहिए का होता है जो घर्षण को कम करता है। देखिए अपन ने मान के चलो ऐसी पेंसिलें रख दी मोटी मोटी, और इस पर अपने एक किताब रख दी। अब इसको ढक्का देंगे, पेंसिलें तो भी लुढ़केंगी ही लुढ़केंगी, इसलिए ढक्का देने में आसानी हो जाएगी। देखिए अगला है, सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी पाने के लिए। सर्दियों में अक्सर लोग दोनों हाथों को रगड़ते हैं, जिससे हाथ गर्म हो जाते हैं। यह हाथों को बीच घर्षण के कारण होता है। ठीक है ना, किसके कारण होता है? घर्षण के कारण। अगला देखिए, कमानी द्वार तुला क्या है? कमानी द्वार तुला एक प्रकार की तुला यानी तराजू है। इसमें एक स्प्रिंग होती है जिसका एक सिरा फिक्स रहता है और दूसरे सिरे पर हुक के द्वारा भार लटकाया जाता है। इसका वजन ज्ञात करना होता है। यह हुक के नियम पर कार्य करता है। किस नियम पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी। इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो अपन इसको आपको उदाहरण सहित समझेंगे, जैसे कि घर्षण के कारण वस्तुएं खराब हो जाती हैं। घर्षण के कारण वस्तुओं को खींचना या ढकेलना कठिन होता है। घर्षण के कारण अधिक बल लगने की आवश्यकता होती है। यदि घर्षण ना हो तो गतिमान वस्तु को रोकना असंभव है। यहाँ पर देखिए, परंतु घर्षण के कारण ही दुनिया का संतुलन बना है, ये अपन देखेंगे। यदि घर्षण हमारे हाथों में घर्षण नहीं होता है तो हम उस पर तू जो आसानी से छूट जाती है। अगर सही सड़क पर चल रहे हैं तो घर्षण नहीं होगा तो सड़क पर हम चल नहीं पाएंगे। घर्षण के कारण ही हम सभी जगह चल पाते हैं। देखिए ये अगला पाठ है जो कि अपन अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वर्कशीट में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्तों की मदद हो सके। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।